नमस्कार, जय जोहार। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया छत्तीसगढ़ और आज की खबरों पर नजर डालेंगे। उससे पहले छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं इस वीडियो को नीचे कमेंट पर जरूर बताएं और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए आज की खबरों की ओर बढ़ते हैं। आज नीति आयोग की बैठक, बस्तर की उम्मीदों का बस्ता लेकर पहुंचेगी शायद सरकार। दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की बैठक में छत्तीसगढ़ सरकार बस्तर के लिए उम्मीदों का बस्ता लेकर जा रही है। बस्तर के लिए विकास योजनाओं की जिन बातों को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार नीति आयोग की बैठक के लिए जा रही है, निश्चित तौर पर बदलते बस्तर के लिए वह बड़ी सौगात होगी। बदलते छत्तीसगढ़ में चल रही बड़ी व्यवस्था की सौगात लेकर इस बार छत्तीसगढ़ की नीति आयोग की बैठक में होगा। नक्सल प्रभावित वैसे राज्यों के लिए छत्तीसगढ़ बहुत बड़ी सौगात के साथ अपनी बात रखेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के खाते में माओवादियों के बड़े कमांडर को ढेर करने की सौगात झोली आ गई है। फसल काटने के दौरान हार्वेस्टर में लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। जांजगीर चांपा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के ठाकुरदेव मंदिर के पास खेत में फसल काटने के दौरान हार्वेस्टर में अचानक आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरी तरह से जलने लगा और लपटे खेत में फैल गई। यह घटना सेमरा से 4 किलोमीटर की दूर हुई। आग देख लोग इधर उधर भागने लगे। ड्राइवर ने हार्वेस्टर से कूदकर अपनी जान बचाई। प्रदेश में घायलों का 7 दिन तक होगा फ्री इलाज। मंत्री श्याम बिहारी बोले 1.5 लाख तक खर्च उठाएगी सरकार। हादसे में जनवरी से मई 2025 तक 3000 मौतें। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों में घायलों को बड़ी राहत मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने घोषणा की है कि सड़क हादसे में घायल व्यक्ति का 7 दिनों तक आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों में फ्री इलाज होगा। प्रदेश में 807 से अधिक आयुष्मान से जुड़े अस्पताल हैं। मंत्री बिहारी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति को हादसे में चोट लगती है तो उसे 1,50,000 का इलाज मिलेगा। अगर एक ही परिवार के 2 सदस्य घायल होते हैं तो उन्हें 3 लाख और 3 सदस्य घायल होते हैं तो 4,50,000 तक मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। नकदी रहित उपचार स्कीम यहां पर 23 मई 2025 से लागू हो गई है। छत्तीसगढ़ में दिखा दुर्लभ इंडियन ब्लू रॉबिन। इस इलाके के जंगल में अब तक 295 प्रजातियों के पक्षियों की हो चुकी है पहचान। खैरागढ़ और राजनांदगांव जिले में जैव विविधता को लेकर एक नई और उत्साहजनक उपलब्धि सामने आई है। 4 साल बाद दुर्लभ हिमालयन प्रवासी पक्षी इंडियन ब्लू रॉबिन फिर से नजर आया है। यह पक्षी 30 अप्रैल को डोंगरगढ़ में प्रकृति प्रेमी प्रतीक ठाकुर को दिखाई दिया। इससे पहले अप्रैल में भिलाई के SD बर्मन ने इसकी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज की थी। थाने से भागा दुष्कर्म का आरोपी बेमेतरा की कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में, शादी का झांसा फिर दुष्कर्म अब फरार। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के थान खमरिया थाना क्षेत्र से एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें दुष्कर्म के आरोपी देवेंद्र यादव थाने से फरार हो गए हैं, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। बोरेबासी खाने के लिए 8 करोड़ खर्च, राधिका बोली वाह काका कुछ तो छोड़ देते। कांग्रेस की पिछली सरकार में बोरेबासी दिवस मनाया जाता रहा। इस सरकारी आयोजन में बासी भात खाने के नाम पर 8 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च की गई है। अब इस मामले में कांग्रेस पर बीजेपी हमलावर है। राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने सोशल मीडिया के जरिए भूपेश बघेल पर तंज कसा है। राधिका ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वाह भूपेश काका, बोरेबासी में भी भ्रष्टाचार, कुछ तो छोड़ देते। कुर्सी बचाने के चक्कर में दीदी को बैग भर भर कर ऐसे बेचते थे। भूपेश बघेल ने भी इस आरोपों का जवाब देते हुए यह कह दिया कि 15 साल में डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में जितने सरकारी कार्यक्रम हुए हैं सभी की जांच करवा लीजिए। पोलावरम परियोजना, प्रधानमंत्री लेंगे छत्तीसगढ़ सहित 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। पोलावरम परियोजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री इस राष्ट्रीय परियोजना को लेकर सीधे 4 राज्यों ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक का उद्देश्य भूमि डूब, आदिवासी विस्थापन और पुनर्वास से जुड़े बढ़ते अंतर्राज्यीय तनाव के बीच सर्वमान्य समाधान खोजना है। कोरोना से घबराने की नहीं किसी को जरूरत, प्रदेश में उपचार की पर्याप्त व्यवस्था। कोरोना के केस एक बार फिर से सामने आ रहे हैं। भारत में अब तक कोरोना के 250 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात और अन्य राज्यों में कोरोना के केस मिले हैं। कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट मोड पर है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोरोना की रोकथाम से संबंधित व्यवस्थाएं करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए हैं। सभी स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोरोना से निपटने के लिए सभी तैयारियां किया जाए। अस्पतालों में पर्याप्त बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इस बात की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने दी है।
सलमान के घर घुसने वाला फैन बोला उनकी ब्रेसलेट चाहिए थी, कहा बस वो सिर पर हाथ रख देते, घर से पैसे चुराकर दुर्ग से मुंबई पहुंचा था। दुर्ग जिले के एक छोटे से गांव खुली ईंटों की दीवारों वाला घर और वहां रहने वाले युवक का सपना सलमान खान जैसी लग्जरी लाइफ जीने का है। सलमान जैसा ब्रेसलेट पहनने का दीवानगी, ऐसा कि घर से पैसे चुराकर दुर्ग से मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट तक पहुंच गया। नाम जितेंद्र पुरैना है, उम्र 23 साल और दुर्ग जिले के ग्राम यहाँ पर डूमरडीह का है। 20 मई को मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट में इस फैन ने घुसने की कोशिश की। सलमान से मिलने की चाहत थी, सफल नहीं, उल्टा पुलिस थाने पहुंचना पड़ा। हालांकि पुलिस ने कुछ घंटे हिरासत में रखने के बाद उसे छोड़ दिया। इसके बाद वह गांव आ गया। फोर्स के सामने 24 हार्डकोर नक्सलियों ने किया सरेंडर। 87.5 लाख रुपए का घोषित था इनाम। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में हुए सफल नक्सल ऑपरेशन के बाद एक बार फिर और सफलता हाथ लगी है। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के सामने 87,50,000 रुपए के इनामी 24 हार्डकोर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन आत्मसमर्पित नक्सलियों में से 20 पर 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के इनाम घोषित थे। इस आशा की जानकारी खुद सीएम विष्णु देसाई ने एक्स पर पोस्ट करके दी। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने आरंग को दी 240 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात। नागरिकों को ऐतिहासिक सौगात मिली जब क्षेत्रीय सांसद एवं पूर्व यहां पर मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने सुशासन तिहार 2025 के अंतर्गत आयोजित लोक समाधान शिविर में 240 लाख रुपए से अधिक लागत के सार्वजनिक कल्याणकारी कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने आम जनता की समस्याएं सुनते हुए तत्काल समाधान भी सुनिश्चित किया। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर मुठभेड़, 4 नक्सली ढेर, सीआरपीएफ के 300 जवानों ने घेरकर मारा, 100 हथियार बरामद। सुकमा में भी एक नक्सली मारे जाने की खबर। छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र बॉर्डर पर बीते दिन महाराष्ट्र के C-60 कमांडोज ने यहां पर 4 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के 300 जवानों की टीम ने जंगल के बीच नक्सलियों को घेर कर मारा है। बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मामला कमांडे और नेलगुंडा इलाके का है। बीमार युवती के साथ बर्बरता, चमत्कारिक उपचार के नाम पर धर्म परिवर्तन का दबाव, इलाज के दौरान मौत। गरियाबंद जिले में राजिम के ग्राम सुरसा बांधा में झाड़फूक के नाम पर एक युवती की मौत हो गई है। मृत युवती महासमुंद जिले के ग्राम पचेड़ा की निवासी बताई जा रही है। आपको बता दें कि ग्राम सुरसा बांधा निवासी ईश्वरी साहू ईसाई धर्म को मानती है और उसके द्वारा गरीब तबके के लोगों को बहला फुसलाकर उनका मालिश कर और प्रार्थना सभा लगाकर इलाज करती थी और उन्हें धर्मांतरण करने के लिए प्रेरित करती थी। पिछले 3 माह से युवती योगिता सोनवानी का इलाज आरोपी महिला अपने घर में उसे रखकर कर रही थी। कल रात जब उसके परिजन उसे मिलने आए तो उसे यहाँ पर मृत अवस्था में देख उन्होंने राजिम थाना पुलिस को सूचना दिया, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला के घर पहुंचकर युवती को अस्पताल पहुंचाई, जहां उसे डॉक्टरों ने कुछ घंटे के पूर्व ही मृत होना बताया गया। वहीं यहाँ पर आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। 57,000 शिक्षकों की आखिर भर्ती सरकार क्यों नहीं की, डीएड बीएड संघ ने बोला हल्ला। महासमुंद जिले से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ ने राज्य सरकार द्वारा शालाओं व शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण किए जाने से आक्रोशित होकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। स्थानीय पटवारी कार्यालय के पास 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली निकालकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। किताब, ड्रेस और बस किराए में 40% तक कमीशन, प्राइवेट स्कूलों में मनमानी वसूली। पुस्तक विक्रेता संघ ने सीएम को लिखा पत्र। राजनांदगांव जिले में पुस्तक विक्रेता संघ ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी वसूली के खिलाफ मुख्यमंत्री विष्णु देसाई को पत्र लिखा है। संघ के अध्यक्ष संजय जैन ने स्कूलों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संघ का कहना है कि स्कूल प्रशासन पुस्तकों पर 40% तक कमीशन वसूल रहे हैं। निजी प्रशासक प्रति पेज 5 से 6 रुपए तक का मूल्य रख रहे हैं। 100 पेज की कीमत 500 रुपए में बेची जा रही है, जबकि एनसीईआरटी की 200 पेज की किताब महज 65 रुपए की है। एक कक्षा की किताबें के 25 रुपए के सेट पर स्कूल को 1000 रुपए तक का कमीशन मिल रहा है। घर पर चल रहा था देह व्यापार, व्हाट्सएप पर डील करती थी महिला, ग्राहक बनकर पहुंची पुलिस, 3 गिरफ्तार। घर पर चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। दुर्ग के जयंती नगर में अनैतिक देह व्यापार करने वाली महिला को 2 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया है। पूरा मामला मोहन नगर थाना क्षेत्र का है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि जयंती नगर के घर में देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने अपने 2 जवानों को ग्राहक बनाकर भेजकर सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने जयंती नगर निवासी 63 वर्षीय शशि उपाध्याय के साथ संतराबाड़ी निवासी जसप्रीत सिंह, जयंती नगर निवासी लखन सिंह को गिरफ्तार किया है। महिला के घर से 12,000 रुपए भी नगद बरामद किया गया है।
अजीत जोगी की प्रतिमा पर विवाद, सीएमओ ने जोगी की प्रतिमा हटाने ठेकेदार को जारी किया नोटिस, कहा बिना वर्क आर्डर की गई स्थापना। गौरेला में जमे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा लगाए जाने को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। दरअसल गौरेला के ज्योतिपुर चौक में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी की प्रतिमा स्थानीय ठेकेदार गणेश कंस्ट्रक्शन ने स्थापित की है। बताया जा रहा है कि उस स्थान पर ठेकेदार को चबूतरा और गार्डन निर्माण की वर्क आर्डर जारी किया था। प्रतिमा लगाए जाने का कोई भी यहाँ पर वर्क आर्डर जारी नहीं किया गया था। प्रतिमा लगाने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार गणेश कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर जोगी की प्रतिमा को हटाने के निर्देश दिए हैं। प्रतिमा लगाने के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने ठेकेदार गणेश कंस्ट्रक्शन को नोटिस जारी कर जोगी की प्रतिमा को हटाने का आदेश दिया है। ठेकेदार को जारी नोटिस में कहा गया कि 24 घंटे के अंदर प्रतिमा नहीं हटाने पर गणेश कंस्ट्रक्शन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वक्फ बोर्ड अध्यक्ष बोले, नए वक्फ कानून से दुकानदारी होगी बंद, मुस्लिमों के हित में नया वक्फ कानून, लोगों को कुछ मौलाना कांग्रेसी गुमराह कर रहे हैं। सरगुजा प्रवास पर पहुंचे छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने कहा कि नया वक्फ कानून मुस्लिम समाज के हित में है। नए कानून से कांग्रेसियों की दुकान बंद हो रही है, इसलिए उनके द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में वक्फ बोर्ड की भूमि पर काबिज करीब यहाँ पर 1800 लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। सीएम ने मध्य भारत के पहले हाईटेक आईएसटीए अस्पताल का किया शुभारंभ, कहा प्रदेशवासियों को मिलेगी अत्याधुनिक और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में अंबुजा मॉल के सामने स्थित आईएसटीए मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का भव्य उद्घाटन किया। आईएसटीए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मध्य भारत का पहला हाईटेक अस्पताल है, जहां ऐसी कई सुविधाओं की शुरुआत की गई है जो प्रदेश की ही नहीं बल्कि देश भर के लोगों के लिए वरदान की तरह साबित होगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का नाम अब अग्रिम पंक्ति में लिया जाएगा। प्रदेश में बेमौसम बारिश से किसानों पर पड़ी मार, सर्वे कर मुआवजा दे सरकार। प्रदेश में हुए बेमौसम बारिश का किसानों पर असर पड़ा है। किसानों की फसल बर्बाद हुई है। इसे लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। कांग्रेस का कहना है कि बारिश से किसानों की बर्बाद फसल का मुआवजा सरकार की ओर से नहीं दिया जा रहा है, न ही किसी तरह का सर्वे कराया जा रहा है। बेमौसम बारिश की मार किसान झेल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ से किसानों की हालात बहुत नाजुक और खराब है। किसानों को धान की सही कीमत नहीं मिल रही है। अब बेमौसम बारिश के कारण फसल बर्बाद हुई है, ओले भी गिरे हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। गरियाबंद में सीएमएचओ की बहन को हटाने की मांग, जिला अस्पताल के स्टाफ ने दुर्व्यवहार का लगाया आरोप, 48 घंटे का अल्टीमेट। गरियाबंद जिला अस्पताल में 63 कर्मचारियों और अधिकारियों ने कलेक्टर को एक शिकायत पत्र सौंपा है। इसमें सीएमएचओ की बहन सृष्टि यदु को हटाने की मांग की गई है। सृष्टि यदु एनएचएम में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की सलाहकार है। खदान को बंद कराने ग्रामीण हुए एकजुट, आए दिन हो रहे ब्लास्टिंग से घरों को हो रहा नुकसान। बस्तर जिले के बालिंगा खासपारा में संचालित होने वाले पत्थर खदान में होने वाले ब्लास्टिंग के चलते आसपास के कई घरों में नुकसान होने के साथ ही डर का माहौल देखा जा रहा है। वहीं 3 दिन पहले हुए इस ब्लास्टिंग से कई घरों को नुकसान भी हुआ है। इन सभी बातों को देखने के बाद ग्रामीणों ने एकजुटता दिखाते हुए इस पत्थर खदान मामले की जानकारी देते हुए गाँव के यहाँ पर बलराम कश्यप ने बताया कि बालिंगा के खासपारा गोड़पारा वार्ड क्रमांक यहाँ पर 18 व 19 में पीलाराम कश्यप के द्वारा पत्थर खदान संचालित किया जा रहा है। सीएम साय ने नक्सल मुठभेड़ में शहीद जवान मेहुल भाई को दी श्रद्धांजलि, कहा व्यर्थ नहीं जाएगा शहीद जवानों का सर्वोच्च बलिदान। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अदम्य साहस का परिचय देते हुए शहीद सीआरपीएफ कोबरा बटालियन के कांस्टेबल सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और पार्थिव शरीर को कंधा देकर उनके गृह राज्य रवानगी से पूर्व अंतिम विदाई दी। मुख्यमंत्री माना स्थित चौकी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर शहीद के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित किए और उन्हें नमन किया। गुंडे बदमाशों की अब खैर नहीं, एक्शन में पुलिस, शहर में उपद्रवियों का निकाला जुलूस। खैरागढ़ जिला मुख्यालय में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। सड़कों पर कुछ चेहरों पर शर्म की लाल थी तो वहीं यहां पर आम लोगों के चेहरों पर संतोष की झलक थी। यह सब खैरागढ़ पुलिस की उस सख्त कार्रवाई के चलते हुआ जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर शराब पिलाने और उपद्रव करने वालों को न केवल गिरफ्तार किया गया बल्कि उन्हें सरेआम शहर में पैदल घुमाकर जुलूस निकाला गया। अब घर बैठे उपभोक्ता रख सकेंगे अपना पक्ष। कंज्यूमर कोर्ट रायपुर में शुरू हुई ई हियरिंग, 17 जिलों में भी विस्तार की तैयारी। उपभोक्ता मामलों में अब न्याय के लिए बार बार अदालत के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता अदालतों में ई हियरिंग की सुविधा शुरू हो गई है, जिसमें कोई भी व्यक्ति वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए घर बैठे अपना पक्ष रख सकेगा। यह सुविधा यहां पर रायपुर जिले से शुरू की गई है, जिसे आगामी महीनों में 17 जिलों में विस्तार किया जाएगा। उपभोक्ता कोर्ट रायपुर में ई हियरिंग का शुभारंभ उपभोक्ता संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल ने किया।